गुरु समान त्यों लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न कह, ज्ञान किए हरि होय। गुरु ही के प्रताप सो मिटी जगत की व्याध, राग दोष दुख न रहे, उपजे प्रेम अगाध, उपजे प्रेम अगाध। ये महात्मा चंद्रदास जी महाराज की रूहानियत के राज खोलने वाली वाणी है। उनकी वाणी की विशेषता ये है कि उन्होंने सागर को गागर में बंद कर दिया। थोड़े से सरल सादा लफ्जों में रूहानियत के जो गूढ़ से गूढ़ राज हैं उन्हें आम फहम भाषा में उन्होंने पेश किया है। इस शब्द में वो गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि अगर हम रूहानियत को एक लफ्ज में समेटना चाहें तो वो लफ्ज है गुरु, क्योंकि गुरु चलता फिरता खाता पीता बोलता परमात्मा होता है। गुरु वो इंसानी पोल होता है जिसमें प्रभु काम करता है। गुरु में और प्रभु में कोई अंश नहीं होता। और जब से ये संसार बना है हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा वली अल्लाह गुरु की तारीफ करते चले आए हैं, मगर मजमूई तौर पर जो कुछ गुरु के मुताल्लिक कहा गया है उससे अभी तक बहुत ज्यादा कहना बाकी है। शब्दों को ये हुक्म नहीं है कि गुरु की महिमा कर सकें। तो इसी बात को महात्मा चंद्रदास जी हमें समझा रहे हैं कि मैंने 3 गुणों में राज किया है। 3 गुणों में मुझे अपने गुरु के समान कोई नहीं है। अब 3 गुणों की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आमतौर पर 3 गुणों ही की बात करते हैं। 3 गुणों के ऊपर की बात कोई विरला प्रभु महात्मा ही करता है। अब गुरु सबसे बड़ा दाता है। क्योंकि गुरु जो दात देता है वो हमें अमल कर देती है, लाफानी कर देती है, जावेदानी कर देती है, इकम्यूल बना देती है। दुनिया के जितने भी दाता हैं वो हमें जो कुछ देते हैं वो आसमान चीजें देते हैं। अगर कुछ देते हैं तो असली मानों में वो देते नहीं हैं, क्योंकि असली मानों में कुछ देना होता है उसका मतलब ये होता है कि निष्काम तौर पे कुछ वरदान देना। मगर जो दुनिया के दाता हैं उनका तो हर चीज में स्वार्थ है। अगर कोई निष्काम सेवा करता है तो वो सिर्फ गुरु करता है। और दुनिया वाले हमें क्या देंगे? धन देंगे, दौलत देंगे, कुर्सी देंगे। हो सकता है ख्याति के प्राप्त होने में हम मददगार हो सकें, मगर ये सब चीजें नाशवान होती हैं। जब आदमी का समय आता है तो दुनिया की कोई चीज उसका साथ नहीं देती। हमें गर्व होता है दोस्तों पे, मित्रों पे, मगर हमने अक्सर देखा है कि जब किस्मत हमारी यादगी करती है वो हमारे इर्द गिर्द मस्तानावाज घूमते हैं, हमें ये बताते हैं कि यहाँ आपका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहा देंगे। मगर जब किस्मत अपनी मर्जी पलट लेती है तो वो भी हमें आंखें हमसे चुराना शुरू कर देती हैं और आखिरी वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देता। जो हमारे सबसे ज्यादा मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भी हमें कंधों पे उठा के या तो कब्रिस्तान तक ले जाते हैं या शमशान तक ले जाते हैं।
اور اس کے بعد ہم اکیلا جائے، اس وقت اس کے ساتھ صرف دو لوگوں کی برکتیں جاتی ہیں، ایک ہے نام اور دوسرا اس کا داتا گرو. اور نام اور گرو جو ہے وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ داتا اور دات میں فرق نہیں ہوتا. تو اسی لیے گرو کا جتنا بھی گنگان کیا جائے وہ کم ہے. اور پھر سمجھے کہ وہ فرماتے ہیں گرو سمان تیوں لوک میں اور نہ دکھے کوئی، نام لیے پاتک نہ تے جان کیے ہری ہو. اب گرو ہمیں نام کی دولت دیتے ہیں. نام کیا طاقت ہے؟ نام پربھو کی صورت کا نام ہے جو سرشٹی بنانے کے وقت پربھو نے پرگٹ کی. پہلے پربھو اکیلا تھا، پھر اسے یہ وچار آیا کہ میں ایک سے انیک ہو جاؤں، تو ایک فلور اٹھی اور اس نے دو صورتیں اختیار کی. اسی کو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کن یا کن، کہ پربھو نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی، سرشٹی بن گئی. تو اس وقت دو صورتیں پربھو نے اختیار کی. جو دو صورتیں گاڈ انٹو ایکسپریشن پار کہلاتی ہیں وہ ہیں جوتی کی اور شکتی کی. ان دونوں کو ملا کے ہم نام کہتے ہیں. اور پھر نام کے دھارے کھنڈ موجود جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کھنڈ مند ہیں، یہ سب نام سے بنائے ہوئے ہیں. وہ جو نام ہے جو گرو کی دین ہے، جس کسی نے پربھو کو پایا ہے نام کے ذریعے پایا ہے، اور جو پربھو کو پائے گا نام کے ذریعے پائے گا. یہ ایک اصل اور لافانی اصول ہے. اور پھر فرماتے ہیں جب گرو نام دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے پاک جھڑتے ہیں. اب جو پاک ہیں ہمیں جن بتاتے ہیں کہ اس کے تین عنصر ہیں، اس کے تین ایلیمنٹ ہیں، تین حصے ہیں، مل، وکشیپ اور آورن. مل کہتے ہیں زندگی کو، غلاظت کو، اور یہ غلاظت ہے پاپوں کی، گناہوں. ہمارے چاروں طرف گناہوں کی دکانیں سجی ہیں، اور انسان کے بچے کی بات نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے. جب تک ہم انسان ہیں، جب تک کوئی پربھو روپ ہستی ہمیں اپنی چھایا میں نہیں رہتی ہے، ہماری حالت یہی رہتی ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، وائز آدمی ہیں، گناہ کرتے. اور خواجہ حافظ نے کہا ہے کہ انسان کی حالت بسی کا عالم ہے جس میں اسے ایک لکڑی کے تختے سے باندھ دیا گیا ہے اور اسے سمندر کی لہروں پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ دامن تنمکن ہوشیار باش، دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں آپ کے کپڑے تر نہیں ہو جائے. اب سمندر میں تو اونچی لہریں آئیں گی، نیچی لہریں آئیں گی، اور جب اونچی لہر آئے گی تو وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی. کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوں؟ یہ تو کوئی قبروت ہستی ہی انسان کے دل سے اٹھی ہوئی جو چیخ ہے اسے سنے اور وہ انسانی جمع دھرم کر کے آئے تو وہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. یہی کہتے ہیں کہ پہلے حصہ پہ جو پاپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کام، کروڑ، لوم، موہ، اہنکار، سب کی غلاظت ہے. جو دوسرا حصہ پہ ہے وہ ہے شیپ کا. جو شیپ کے معنی ہے سمجھنا. پہلی بات لیجئے، ہم سب اپنے آپ کو جسم سمجھتے ہیں. دیکھیے آپ اس انسانی جسم میں تین طاقتیں کام کرتی ہیں. ایک ہے آتما کی جو پرماتما کی انش ہے، دوسری ہے من کی جسے ہم نفس کہتے ہیں، اور تیسری ہے اس جسم کی. اب
मन और आत्मा इस जिसमें मानव बन के रहते हैं, अगर वो शरीर से इतने मिलजुल गए हैं कि अब हमारी आत्मा को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। अब हमारे मन को इंद्रियां खींचती हैं और हमारी आत्मा भी मन के साथ खींची जाती है। हमारे हजूर पुन्नूर संत पारसी जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, चाहिए तो ये था कि हमारी आत्मा का काबू होता हमारे मन पे और मन का काबू होता हमारी इंद्रियों, मगर यहाँ हालत उसके बरक्स है। जो इंद्रिय चाहती है वो मन को खींच लेती है, क्योंकि मन और आत्मा इकट्ठे हैं। हमारी आत्मा भी गुनाहों में गलतान हो जाती है। तो ये विक्षेप का हिस्सा है। और जो तीसरा हिस्सा है पाप का, उसे कहते हैं आवंत। आवन के मैंने है पर्दा। ये जो पर्दा है ये है माया का पर्दा है। और पहली जो इसके एलिमेंट है वो है भूल। माया नाम है भूल का। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो उल्टा लटका होता है। माँ गर्म चीज खाती है उसे ठंडी लगती है, वो ठंडी चीज खाती है सब्जी लगती है। बड़ी तकलीफ में होती है, उसमें पिछले जन्मों की खबर होती है। तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि परवरदिगार तुम मुझे इन दुखों से निजात दिला। मैं ये वादा करता हूँ कि सारी उम्र आपकी भक्ति में गुजारूंगा। तो पैदा होते ही जब माया की हवा लगती है तो सब कुछ भूल जाता है। तो पहला जो हिस्सा है हवन का वो है माया का, जिसे भूल कहते हैं। दूसरा एलिमेंट जो है वो है मिथ्या का। ये जो संसार है, जो नाशवान है, जो फानी है, ये पेरिशेबल है, मगर हम तो इसे अमर समझते हैं, लाफानी समझते हैं, इटर्नल समझते हैं। अब हकीकत ये है कि दुनिया की कोई चीज भी कायम नहीं रहती। और वैसे भी देखिए कि हर वक्त कैसे बदलता है। जो हाल है वो मार्ग बन जाता है। जो मुश्किल जिसे हम समझते हैं वो हाल बन जाता है, क्योंकि हमारी निगाह जो है वो होराइजन की तरह से है। और होराइजन जो है इसे फिक्स कहते हैं, जो है वो भी एक माया है, एक भूल है। इसी तरह से श्राप की हालत दिखाई जाती है कि जब इंसान प्यासा होता है, रेगिस्तान से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती हैं। जैसे आदमी को पानी चाहिए होता है, दूर से जब कण कण पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं रेत के कणों पे, तो एक दरिया दिखाई देता है, रेत चमकती है। और जो प्यासा इंसान होता है वो इस लालच में के सामने दरिया है, दरिया में पानी होगा, पानी से अपने प्यास बुझाऊंगा, उससे किसी भागता है। और जो जो आगे भागता है उतना ही जो दरिया से दिखाई देता है, वो जो शराब दिखाई देता है जिसे जिहाद कहते हैं इंग्लिश में, वो आगे भागता चला जाता है। तो ये तो हमारे लिमिटेशन, हमारी बुद्धि निगाह है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम होराइजन कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो दूसरा एलिमेंट है मिथ्या होने का है, तो हम जो समझते हैं कि संसार की हर चीज जो है सच्ची है, अजली है, अबदी है, हमेशा रहने वाली है, हमारे साथ चलने वाली। मगर न जो दुनिया हमारे साथ चलती है, न दुनिया की कोई नियमत हमारे साथ चलती है। तो ये बहुत बड़ी एक भूल है। और ये जो मिथ्या संसार है, इसे हम जो समझते हैं ये हकीकत है। ये संसार जो है ये एक अफसाना है, एक इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। हम इसे रियलिटी समझते हैं, हकीकत समझते हैं, सच्चाई समझते हैं।
اور یہ بھی ہماری بھول ہے، یہ بھی ایک آون ہے، یہ آون ایک کام ہے۔ اور اسی طرح سے جو تیسرا حصہ بتایا جاتا ہے آون کا، وہ بتایا جاتا ہے ندھان کا۔ اب دیکھیے جو ہماری آتما ہے وہ پرماتما کی انش ہے، تو پربھو پریم ہے، پربھو عشق ہے، پربھو جنو ہے۔ اور جو پریم ہوتا ہے، جو عشق ہوتا ہے، جو جنو ہوتا ہے، وہ تو دوستی کا ایک چن ہے، وہ تو یگانت کا اپنے پن کا ایک چن ہے، اس میں تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کوئی بیگانہ نہیں ہوتا، اس میں تو جو کوئی بھی ہے اپنا ہوتا ہے۔ اور مجھے وہ میں سرشاد ہو گیا تھا کہ تھوڑا آدمی سے مجھے پیار ہو گیا تھا کہ اس میں یہ حقیقت ہے، اس میں دوسرا پن نہیں ہے، اور نظر میں غیر کوئی غیر گیا نہ بیگانہ۔ اور جب ہمیں شراب معرفت ملتی ہے، مرشد کی نظر کرم سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، تو غیر کا سوال پیدا نہیں ہوتا، سب اپنے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا مہاپرش، ایسا صوفی کبھی کبھی پکار ہوتا ہے کہ وہ اور ہیں اپنوں سے جو بتا کے چلے ہیں، ہم وہ ہیں جو غیروں کو بھی اپنا کے چلے، دوسرا پن نہیں رہتا۔ یہ جو آمن کا ایک حصہ ہے وہ وحیت بھی ہے، اور جب میدان میں وحیت ہوتی ہے تو یہاں غیریت ہوگی، وہاں دشمنی ہوگی، وہاں بخیلی ہوگی، وہاں چگلی ہوگی، وہاں کسی کی برائی کرنا ہوگا، کسی کا برا چتن کرنا ہوگا۔ اب جو سنت ہے اس میں نہ تو کوئی بیگانگی کا مادہ ہے، دشمنی کا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، برا چتن کرنے کا خیال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو سنت ہے اس کا معاملہ تو یہی ہے کہ دے اور دے کا۔ اور اس سلسلے میں مجھے اپنے مرشد اعظم جن کا ہم دن منا رہے ہیں، ان کے جیون کی ایک بڑی مہتوپورن گھٹنا یاد آ گئی۔ جب انہوں نے نام شروع کیا تو اس سے پہلے انہوں نے 3 وردان مانگے۔ پہلی تو یہ تھی کہ جس آتما کو میں نام دوں وہ سیدھی جا کے پرو میں لین ہو جائے۔ دوسری یہ تھی کہ جو لنگر ہے اس میں کبھی سوکھا نہیں آئے، کبھی گاٹا نہیں آئے، اس لیے پربھو کے پیارے، پربھو کے دیوانے لنگر میں کھانا کھانے کے لیے آئے، لنگر میں ہمیشہ اسے ایک کھانا ہے۔ اور تیسری جو بوند انہوں نے مانگی اس کی مثال انسانی ہسٹری میں کبھی نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، وہ یہ تھی کہ اگر میں غلطی سے کسی کے لیے برا شبد کہہ دوں، کوئی برا کتن کر لوں، تو اس میں کوئی اثر نہیں ہو، مگر ہاں کسی کے لیے میں پرارتھنا کروں تو آپ ضرور قبول کیجیے۔ یہ ہے ایک مہاتما کی بات، مگر یہ بات بھی ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے کی تھی، نہیں تو مہاتما کہا اور کسی کا برا سوچنا کہا، مگر یہ انسانی لیول سے ایسی ہستیاں کام کرتی ہیں اور ہمارے سکھانے اور ہمارے سمجھانے اور بچانے کے لیے ایسے باتیں کر دیا کرتی ہیں کہ اگر ہم غلطی میں بھی کسی کا برا چتن کریں تو اس میں بھی اثر نہیں۔ یہ ہے ایک سنت کی نعمت۔ اور یہ جو دھیان کا حصہ ہے یہ سنت مت مارگ سے بہت دور ہے، یہ آون کا حصہ ہے، یہ تو پاپ کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور آون کے نیچے جو چوتھا اس کا ایلیمنٹ ہے، چوتھا انش ہے، وہ ہے سلوت کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چادر ہوتی ہے، چادر
उसमें जब शिद्दत पड़ती है तो वो श्रिंक हो जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है। जब पूरी तरह से चादर को खींच के बिछाया जाए तो वो लंबी होती है, झलवटे पड़ने से वो छोटी हो जाती है। इसी तरह जो इंसान है उसमें जब छोटापन आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो वो छोटा होता चला जाता है। और जितना वो छोटा होता है उतना ही प्रभु से दूर होता चला जाता है, क्योंकि प्रभु को पाने का जो रास्ता है इंसान के लिए वो एक्सटेंशन का मार्ग है, वो तो अपने आप को फैलाने का मार्ग है। तो हमें यही बताते हैं कि आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति से जब हम फैमिली को परिचय देते हैं तो हम फैलते हैं, फैमिली से अपने सोसाइटी में फैलते हैं, सोसाइटी से हम अपनी कौम या नेशनल लेवल पे आते हैं, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, और वहाँ से हम कॉस्मिक लेवल पे हम जाते हैं। ये जितने भी हमारे कुर्रे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में हम अपनापन महसूस करते हैं और असली में जाकर हम प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु के लेवल पे पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो मार्ग है वो तो एक्सपेंशन का मार्ग है, वो तो संकीर्तन का मार्ग नहीं है, छोटा होने का रास्ता नहीं है, वो तो वसी होने का मार्ग है। प्रभु जो है वो दोनों जहानों में ही समान, और इंसान को भी इतना विशाल होना चाहिए कि जितना प्रभु है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है प्रभु की अंश है। ये पाप का चौथा अंग है। ये जो चारों अंग है पाप के, और पाप के भी हिस्से हिस्से की आवरण से, इन सबको नाम जो है वो दूर कर देता है। नाम कितनी बड़ी ताकत है। अब देखिए, नाम से मल दूर हो गई, हमारे गुनाह दूर हो गए, जितनी हमारी इंद्रियों की कशिश है वो दूर हो गई, हमारी जो गलत नजरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीजों को उल्टा समझना है, विक्षेप है, वो दूर हो गया, और रावण जो है, जो पर्दा है हमारी नजर से हट गया। रावण के अंग हैं माया, मिथ्या, विधान और सिलवट। बात और इसी तरह से हमारी आत्मा का परमात्मा से लाभ होता है। गुरु समान त्यों लोक में और न दिखे को, नाम लिए पातक न सै, जान किए हरि हो। अब ये बताते हैं तो हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा की अंश है, इसमें परमात्मा में लीन होना है, आत्मा को परमात्मा बनना है। हमारे हुजूर कुदूस अक्सर फरमाया करते हैं कि हम माइक्रो गॉड हैं, हमें गॉडहुड की जो पदवी है वो मिलनी है। और हमारे यहाँ ये कहने का अपने अपनी तरफ अंदाज होता है ध्यान करने का। हम जो कहते हैं कि हम अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, प्रभु के चरणों में लीन कर देते हैं, जिसने खोया है उसी ने पाया है। हमारे भाई प्लस में रहते हैं, वो जब हमसे बात कहते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। वो तो कहते हैं भाई हमारा व्यक्तिगत जो अंश है वो हमें घूमने कर सकते हैं, उन्हें उनकी जबान में समझाना पड़ता है भाई आपका ये जो व्यक्तिगत अंश है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, खत्म नहीं होती है, आपकी तो तरक्की होती है, आपकी तो एवोल्यूशन होती है। इंसान है, इंसान भी नहीं, हैवान है, हैवान भी नहीं। हैवानों में कुत्ता होता है तो कितना वफादार होता है अपने मालिक का, मालिक का टुकड़ा खाता है और अपनी जान मालिक की हिफाजत के लिए दे देता। हमसे तो हैवान भी अच्छे हैं, परिंद हैं, वो कहते हैं परिंदे हमसे बेहतर हैं। अगर आपने कोई कबूतर पाला हो तो कबूतर की सबसे अच्छी जो मिसाल होती है वो शाइन की होती है, बात की होती है।
अगर आपने बात पाल रखा है जिसे सूफी भाई शाही कहते हैं, जिसे हमारे अंग्रेजी भाई फिजिक्स कहते हैं, तो वो आपके इशारे पे उठता है, आप चिंता कीजिए, आपके महबूब तक संदेश पहुँचाएगा। और आपकी नजरों का इशारा नहीं, तो नजर तो हमारे साथ थोड़ी दूर चलती है, दिल हमारे साथ दूर तक चला जाता है। नजर है, जब हम दिल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सूफीज़्म में, तो उससे मतलब होता है आत्मा का। आत्मा तो दूर तक हमारे साथ जाती है, जब तक कभी में लीन नहीं हो जाती साथ जाती। नजर तो थोड़ी दूर उनके साथ चल के रह गई, दिल मेरा उनके साथ दूर दूर तक सफर किया, नजर तो उनके साथ थोड़ी दूर चल के रह गई। नजर तो थोड़ी दूर चलती है, जो दिल है, जो आत्मा है, उसका तो हमेशा का संग है। अब जो बात है तो वो भी इंसान से अच्छा है, और इसी तरह से किसी भी आप प्रकार की जो सृष्टि है उसको ध्यान ले लीजिए। जब तक हम अपनी मानव इंसान नहीं बनते, सारी जो सृष्टि है वो हमसे ऊंची होती है। तो यही बताते हैं कि भाई अगर हम प्रभु का ध्यान करेंगे, अगर हम उसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के मुतल्लिक भी बहुत गलतफहमी थी। हम जो समझते थे कि आंखें बंद करनी, हमने अपनी इमेजिनेशन में, अपनी तसव्वुर में जो सोचना शुरू कर दिया कि हमारा गुरु, उसका जो शरीर है वो किस प्रकार का है, वो ऐसे पगड़ी बांधता है, कितना उसका बड़ा मस्तिष्क है, उसके 3 लख तक करती हुई जोते हैं, ऐसे उसके कपोल हैं, ऐसे मार्मिक हैं, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे निर्मल हैं, ऐसे कोमल हैं, उनके ऐसा दिल है। वो चलते जिसके हासिल ने कहा था बखन समर कंदो बुखारा का, कि दुनिया की हर नेमत जो है उसको मैं कुर्बान कर सकता हूँ, ऐसी सुरमुगी उसकी आंखें हैं और इतनी मस्ती से सरकार हैं, ताकि जिसकी आंखों पर फरिश्तों को भी प्यार आए, अगर नजरे उठा दे किस्मत में हमारा है, ऐसी उसकी आंखें हैं, ऐसे उसके होंठ हैं। वो जब मुस्कुराता है तो कण कण इस संसार का मुस्कुराने लगता है। हम फारसी में कहते हैं गुंचा दहन होना। गुंचा बड़ा छोटा होता है, और जब महबूब हमारा एकदम मुस्कुराता है तो सृष्टि का कण कण जाग उठता है और सरमस्त हो जाता है, सरशार हो जाता है। ऐसी मुबारक डिश है, मुबारक गाड़ी है। गाड़ी के एक एक बाल जो है वो सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकता है, और क्यों लगा एक दफा ऐसी सूरज में पड़ जाती है, वहीं छो के रह जाती है, और इंसान जब पुकार उठता है तो क्या जिक्र मेरा साथी, मैं तो उनका बंदा, जिसने भी तुझे देखा खेरा हुआ है, जिसने देख लिया ऐसी हस्ती को वो कहीं का ना रहा। इसी तरह से बाकी सारा श्राप ध्यान किया गया है कि हम जब अपने गुरु का ध्यान करते हैं तो इस तरह से करते हैं, इसमें हमारी कल्पना भी शामिल हो जाती है, तसव्वुर हमारा शामिल हो जाता है, इमेजिनेशन शामिल हो जाती है। और ये हर एक इंसान की अपने अपने दिल की बात है, अपने अपने प्यार की बात है, जितना जितना उसका इल्म है। मैं सकीना की बात नहीं कर रहा हूँ, सीना की बात कर रहा हूँ। 2 चीजें हैं, एक है एक्सोटेरिक नॉलेज, दूसरा है एसोटेरिक नॉलेज। एक है अपर विद्या, दूसरी है अपर विद्या। अपर विद्या में भी हम गुरु का हिस्सा है, जो उसका हुस्न है, जो उसका सौंदर्य है, उसे उसी हद तक
उसी सीमा तक समझ सकते हैं कि जहाँ तक वो खुश हो जाए। इसलिए हम कितनी ही कोशिश करें, हम गुरु का श्रापा, गुरु का तसव्वुर पूरी सूरत में नहीं कर सकते। हमारे हजूर पुन्नू ने यही फरमाया कि असली जो स्वरूप है, असली जो ध्यान है वो वही है जो अपने आप आ जाए। इस सिलसिले में वो खुदा का रस्म दिया करते थे। खुदा फारसी तरफ से ये दो शब्दों का मरकब है, खुद और आप। खुदा वही है जो खुद आ जाए। अब दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है प्रेम की, वो है माँ की और बच्चे की। माँ रसोई में खाना बना रही है, बच्चा जो है वो आंगन में खेल रहा है। माँ से मन करती है तो ये तो नहीं सोचना पड़ता कि मेरे बच्चे के बाल कैसे हैं, वो बिखरे हुए हैं, बच्चे से अतपुत हैं, जो उसकी नाक कैसी है, जो उसका चेहरा कैसा है, वो बच्चा तो उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तो यही हाल ध्यान का भी है। आखिरी ध्यान वही है जब आंखें बंद करो तो पूरे को पूरा गुरु का स्वरूप सामने आ जाए। तो वहाँ सावन सामन होता है, फिर मैं नहीं होता। वहाँ अपने होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये तो हमारी बाहर की हालत हो, ये तो सत्संग की हालत हो। यही बताते हैं कि अगर हम नाम की दौलत का फायदा उठाएंगे तो सब पाप नाश हो जाएंगे, सब खैरियत जाती रहेगी, अपना अपना रहेगा। और अगर हम उसका ध्यान करेंगे तो हम उससे एक में खो जाएंगे। और चूंकि जो गुरु है वो परमात्मा है, गुरु परमात्मा में कोई अंत नहीं है। गुरु परमात्मा है और परमात्मा गुरु है, तो हम जाकर प्रभु में लीन हो। तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सब बड़े नसीब हैं कि हमें इन महापुरुषों ने नवाजा है। वो तो रूहानियत के खुद मिसार अपने साथ लाते हैं और दोनों हाथों से लुटाते हैं। वो हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखते, वो तो अपनी बख्शिश से सरोकार रखते हैं। हम खोई हुई बेड़े हैं तो हमें खुद तलाश करते हैं। हमें अपने रेडिएशन से, अपने प्रेम की छाँव से, देश में प्रेम के रिश्ते से, और देखिए जो फारसी के लफ्ज हैं वो बड़े मीठे शब्द हैं। जो फारसी है जुबान की सबसे मीठी जुबान कहलाई जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है फ्रेंच। अब जो दादी का है, हम जो कहते हैं वो दादी की जुबान के ले आते हैं। अब दादी का तसव्वुर तो बड़ा फीका तसव्वुर है। दादी को फारसी में कहते हैं रिश्ता। और देखिए जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। और सबसे रिश्तेदार कौन है? जो हमें रेशमी धागे में बांध ले, प्यार के धागे में बांध ले। और अगर हम रिश्ते की तारीफ अपने जहन में रखें तो दुनिया का कोई भी रिश्तेदार हमारा रिश्तेदार नहीं रहता। कौन है दुनिया का ऐसा रिश्तेदार जो हमें प्रेम के रिश्ते में बांध ले, प्रेम के धागे में बांध ले, रेशम के धागे में बांध ले? वो तो एक गुरु ही है, तो मुजस्सम इश्क है। उससे जो श्वास निकलेगी वो रेशमी होगी, रेशम की तरह से मुलायम, रेशम की तरह से नर्म। और जब वो रेशम की तार, और फिर तार भी जो कहते हैं, कांटों के तार को तार नहीं कहते। मकड़ी जब जाला बुनती है तो हम कहते हैं कि वो तार होती है जिसपे मकड़ी चढ़ के उसी मंजिल से पहुंच जाती। कितनी मुलायम होती है, कितनी रेशमी होती है, कितनी कोमल होती है। वो इसी तरह से रिश्ते की तार है वो भी बड़ी मुलायम होती है, कोमल होती है। और ऐसी मुलायम और कोमल तार में वो हमें बांधता है, जकड़ता है। और ये न जाना और जकड़ना जाना भी ऐसा है कि हमें मालूम नहीं होता है। जब प्यार हमारे इर्द गिर्द हमें अपने आप में घेर लेती, बांध लेती, और वो रेशमी तार हमें पता नहीं चलता है, हमें बड़ी अच्छी लगती।
دنیا کی تاریں ہیں، دھاگے ہیں، دھاگا جب باندھا جاتا ہے تو تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر جب نرم و نازک ریشمی تار ہمیں لپیٹ لیتی ہے، ہمیں انویلپ کر لیتی ہے، گھیرے میں لے لیتی ہے، تو ہمیں اب پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ چلتا ہے تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، اور ایسی کار میں باندھ کے وہ اپنے چرنوں میں لے آتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کسی طرح آتے ہیں. ہم جو دستے سے باندھے جاتے ہیں اور کھیلتے جاتے ہیں، جب دھاگے سے باندھے جاتے ہیں اور کھیلتے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں ٹھیک نہیں ہے، اس میں بے ساختی کا عالم نہیں ہوتا، اس میں تو ہمیں احساس ہوتا ہے. ہمیں جو رشتہ ہے، عجب رشتہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اور گرو جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جلدی چرا لیتا ہے، وہ پتا کیوں نہیں دیتا. ایسا چور ہے، جب ہماری چوری ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمارا احساس ہوتا ہے ہمیں اس بات. اگر اس وقت نہیں ہوتا تو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری کھو گئی ہے. وہ گرو ایک عجیب چور ہے، جسے چٹ چور کہتے ہیں. وہ دل بھی چرا لیتا ہے، جان بھی چرا لیتا ہے، ایمان بھی چرا لیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی بات کو کھو دیا ہے، کسی چیز کو کھویا ہے. وہ تو کسی چیز کو ہم پاتے ہیں، اور وہ جو رشتہ ہے وہ سنجھی کہتے ہیں کہ سوال تب ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں کشش بڑھتی چلی جاتی، اس میں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کھویا ہے، کیونکہ اس میں اپناپن ہوتا ہے، وہ تو اپنا لیتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہی گرو کی دین ہے کہ وہ اپنی قدموں کی چھائیں ہمارے پاس دیتا ہے اور ان چھاؤں کے لیے ہمیں اپنے چرنوں میں بلاتا ہے، ہمیں جیتے جی مرنے کی وجہ دیتا ہے. جیتے جی مرنا کیا ہے؟ ہمیں ہونے کا دوسرا نام 84 لاکھ دیا جون کے کٹنے کا نام ہے، ہمیشہ کی سرمستی، ہمیشہ کی سرشاری کھانے کا نام ہے، ہمیشہ کے لیے مکت ہونے کا نام ہے. اور ہمیں جو تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، یہاں آ کے جو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا آپ بھولتے چلے جاتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے اپنے آپ کو بولنے کا، یہ تو جب اس کی کشش ہم تک پہنچتی ہے تب سے شروع ہو جاتا ہے، مگر دھیرے دھیرے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بھولتے چلے جاتے ہیں اور پھر اخیر میں اسی میں گم ہو جاتے ہیں، اسی کا روپ بن جاتے ہیں، وہی بن جاتے ہیں. اور یہی جو ہے پروسیس ہے، جو سلسلہ ہے، اسی کو ہم اپنے آپ کو جاننا اور پربھو کو پانا کہتے ہیں. اسی کو خود شناسی اور خدا شناسی کہتے ہیں، اسی کو سیلف نالج اینڈ گاڈ ریئلائزیشن کہتے ہیں، اسی کو واسطے حق ہونا کہتے ہیں، اسی کو ضرور سے ایک ہونا کہتے ہیں. تو یہی ہماری زندگی کا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی قبروب بسطیوں نے نوازا، اور میں یہی ان دو مہان ہستیوں سے جن کے چرنوں میں بیٹھنا مجھے نصیب ہوا ہے، یعنی اپنے مرشد اعظم حضور بابا کامل سنگھ جی مہاراج، حضور پرنور سنت پال سنگھ جی مہاراج کے چرنوں میں پرارتھنا کرتا ہوں تو وہ ہمیں اپنا لیں، ہمیں اپنے آپ میں ملا لیں.